बड़ी खबर है, बावड़ी मिलने के बाद उसके आसपास खुदाई का काम जारी है और आज जिस खुदाई का तीसरा दिन है, अब तक खुदाई में प्राचीन बावड़ी के 400 वर्ग मीटर तक फैले होने की जानकारी मिली है। यह बावड़ी 150 साल से ज्यादा पुरानी बताई जा रही है। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और चंदौसी के इस इलाके में खुदाई का काम शुरू किया गया और खुदाई होने के बाद जो दिखा, हर कोई हैरान रह गया। खुदाई का काम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, दशकों पुरानी रानी की बावड़ी के राज से पर्दा उठता गया। खुदाई में जो बावड़ी मिली है उसमें बताया जा रहा है कि 3 तल है, 3 फ्लोर है। वहीं अब बावड़ी कुएं के आसपास अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है। तो चंदौसी में 3 दिन की खुदाई में कई सनातनी प्रमाण भी मिल चुके हैं। सबसे पहले दिन खुदाई में बावड़ी मिली जो सालों पुरानी है, उसे मिट्टी डालकर पाट दिया गया था। दूसरे दिन जब और खुदाई की गई तो खुलासा हुआ कि बावड़ी का एरिया लगभग 400 वर्ग मीटर है। वहीं तीसरे दिन आज जेसीबी से बावड़ी के आसपास की खुदाई चल रही है। अतिक्रमण को प्रशासन के आदेश के बाद से वहां से हटाया जा रहा। बताया जा रहा है कि 3 तल में है बावड़ी फैली हुई, अभी तो एक ही तल मिला है और धीरे धीरे करके खुदाई करके बाकी के नीचे 2 तल के बारे में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। बावड़ी के अंदर एक तहखाना भी है जो काफी दूर तक अंदर फैला हुआ। 3 तस्वीर देखिए आप। आज इस खुदाई का तीसरा दिन है। पहले दिन बावड़ी मिली, लोग हैरान रह गए। दूसरे दिन की खुदाई में पता चला कि ये बावड़ी छोटी नहीं बल्कि इसका एरिया है 400 वर्ग मीटर जहां फैला हुआ है। और आज तीसरे दिन यहां से अतिक्रमण को हटाया गया। अब इसके पहले तल के अलावा इसके नीचे जो 2 तल और दबे होने की बात की जा रही है, उसकी भी खुदाई चल रही है। बाकायदा इसके लिए जेसीबी को वहां लगाया गया, जेसीबी मशीन की मदद ली जा रही है। चंदौसी में बावड़ी मिलने के बाद खुदाई जारी है, वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ये यहाँ पर जो खुदाई हुई है वो कितना हिस्सा यहाँ पर जो है वो हटाया गया है। और इसी के साथ मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, यहाँ से अगर आप देखें कि आखिरकार ये जो यहाँ पर है हिस्सा वो आखिरकार किस तरीके का है। ये देखिए यहाँ पर ये हिस्सा है और ये जो हिस्सा यहाँ पर मिला है उसको अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लगाइए कि आखिरकार कहाँ तक ये जो बावड़ी है वो आखिरकार बनी हुई है। ये देखिए ऊपर से अगर आप देखें कि ये जो सुंदर तरीके से, यानी कि हम कहें कि जो पुराने घरों में सामान रखने का जो आला होता था वो यहाँ बनाया जाता था और वही आला यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ से अगर आप देखें पीछे की तरफ, ये देखिए यहाँ से ये पूरा एरिया है और उसके बाद यहाँ से होता हुआ और इसी के साथ यहाँ अगर आप देखेंगे कि मिट्टी ज़्यादा है। और ये है, बता रहे हैं कि ये जो नीचे करीब 2 मंजिल और है तो उसको लेकर के खुदाई यहाँ चल रही है। और पीछे की तरफ अगर मैं आपको यहाँ से लेके जाऊँ कि यहाँ भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए दूर तक आपको ऐसे ही दिखेगा। ये जो बावड़ी है उसको मिलने का ये पूरा एरिया है और यहाँ से मलबा निकाला जा रहा है। थोड़ा सा और दूर जाता हूँ, आप देखिए यहाँ पर जो एरिया है इसको भी मिट्टी से हटाया जा रहा है। दूर देखेंगे मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि आखिरकार आप देख सकते हैं कि कितना क्लीन है, कितना साफ है ये पूरा एरिया। और इसको यहाँ पर दबाया गया था और ये बड़े बड़े मिट्टी के जो ईंट हैं और जो मलबा है वो यहाँ जमा हुआ है। और जमने की वजह से, क्योंकि बारिश का पानी नीचे आता था, जिसकी वजह से लोग यहाँ कचरा फेंकना, इसकी सफाई ना होना, ये लोग लगातार यहाँ पर कर रहे थे। और यहाँ जो अगर आप देख रहे हैं कि जो खुदाई है उसका काम यहाँ लगातार चल रहा है। कैमरामैन महबूब के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, संभल। तो चंदौसी में जिस इलाके में प्राचीन बावड़ी मिली है वो मुस्लिम बहुल इलाका है। यहां पर प्लॉटिंग कर प्राचीन बावड़ी को दबा दिया गया था, पाट दिया गया था। जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत के बाद डीएम राजेंद्र पेंसिया के निर्देश पर जेसीबी से यहां पर खुदाई की गई। लक्ष्मणगंज का इलाका है। इस इलाके में प्राचीन बांके बिहारी मंदिर के पास बनी इस बावड़ी के आसपास 35 साल पहले तक हिंदू आबादी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इलाके की डेमोग्राफी यहां पर बदल गई। बावड़ी कुएं को बंद करके उस पर पार्किंग बना दी गई। तो कई लोगों को इसके बारे में आज की तारीख में पता भी नहीं था कि इसके नीचे एक बावड़ी दबी हुई है।
जब वहां पर खुदाई शुरू की गई तो सबकी आंखें फटी रह गई और वो जो कुछ भी सामने आया वो लोग देख रहे हैं। 3 तल की ये बावड़ी है, 1 तल खुदाई के बाद सामने आ चुका है। वहीं चंदौसी में खुदाई को लेकर सियासत भी अब गर्माती जा रही है। खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग सौहार्द को खोदेंगे और पहले भी गलत। पिछली सरकारों के समय दंगे फसाद के कारण हमारी भारतीय संस्कृति को कुचला गया है, उसे तोड़ा गया, उसे दबाया गया है। तो हर एक कहते हैं कि जो इतिहास होती है, विरासत होती है, विरासत पूंजी होती है, पूंजी भविष्य होती है। तो हमारी विरासत है और विरासत को बाहर आना चाहिए। चिंगारी का खेल बुरा होता है, लेकिन एक चीज तो तय है कि आप बावड़ियां तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए रोजगार नहीं ढूंढ रहे हैं। और जितने कुएं, बावड़ी, तालाब और ग्राम समाज की जमीनें हैं, मेरा आरोप है कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने ही उन पर कब्जा कर रखा है। सबको छुड़ाया जाना चाहिए। चंदौसी में खुदाई को लेकर योगी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि जो प्राचीन मंदिर जो ध्वस्त किए गए उन्हें प्राचीन स्वरूप में लाया जाएगा। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जो प्राचीन स्मृतियां हैं वो बनी रहें। कहीं किन्हीं कारणों से, आबादी के वजह से या और किसी कारणों से, प्राचीन होने के कारण, ध्वस्त होने की वजह से जो लोप हो गई थी, अब सबके लिए उभारा जा रहा है। और वैसे भी संबल एक तीर्थ धाम है और हमारी चंदौसी जो है मिनी वृंदावन है। इसमें हर गली गली में आपको मंदिर मिलेंगे और बहुत भव्य मंदिर मिलेंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिसमें कि हमारा प्रशासन उनके लिए बरकरार रखने के लिए खुदाई करवा रहा है। जहाँ ये पता लग रहा है कि कहीं कोई मंदिर हैं, चाहे वो किसी भी आबादी में हो, उनके लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है कि वो मंदिरों का अस्तित्व बना रहे।